देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10.1 जो आपको पढ़ना है साधारण ब्याज। क्या पढ़ना है आपको? साधारण ब्याज। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आपको पढ़ना क्या है इसको आप देखिए, 2 मिनट आप सुनिए, ये आपको पूरी तरह से बता देगा कि ये साधारण ब्याज होती क्या है। ठीक है, तो साधारण ब्याज आप अभी क्लास 7th में हैं, आपका एडमिशन के लिए आपका 1000 रुपया आपको घट रहा है, आपको फी देने के लिए आपको 1000 रुपया घट रहा है। आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, 1000 रुपया आप अपने दोस्त से उधारी मांगते हैं। ठीक है, जब आप उधारी मांगते हैं तो आपका दोस्त बोलता है कि 1000 रुपया हम आपको तो दे देंगे, लेकिन उनके बदले में हमको क्या मिलेगा? तो आपका दोस्त आपको बोलता है कि 1 साल के बाद आप चुकाएंगे, तुम बोलते हो। तो 1 साल के बाद जब तुम चुकाओगे, तो जब 1000 रुपया आप लेते हो अपना दोस्त से, तो वो बोलता है कि जब हमको 1 साल के बाद आप चुकाओगे तब 10% का रेट से आपको चुकाना पड़ेगा। तो 10% का रेट से आपको चुकाना पड़ेगा, मतलब 10% बोलते हैं, किसी भी परसेंट निकालते हैं बट्टा 100 करते हैं, 2 0 2 0 10 गुना 10 100 रुपया। मतलब अब 1000 रुपया आप अपना दोस्त से लेते हैं, जब उसको वापस कीजिएगा तो कितना करना पड़ेगा? 1000 रुपया आप लिए थे और 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। तो आपको चुकाना टोटल पड़ेगा 1100 रुपया। आपका दोस्त आपको देता है 1000 रुपया, आपको चुकाना पड़ेगा 1 साल के बाद 1100 रुपया। तो जो पैसा आप लिए हैं, जो पैसा आप अपना दोस्त के साथ लिए हैं, उसको बोलते हैं मूलधन। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको बोलते हैं मूलधन। इस चैप्टर में आपको जानना पड़ता है कि साधारण ब्याज, ये ब्याज 100 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसी को बोलते हैं ब्याज। इस चैप्टर में समझाने का तात्पर्य यही था कि आप 1000 रुपया अपना दोस्त से लेते थे, आपका दोस्त बोलता है कि 10% एक्स्ट्रा लगेगा, वही 10% जो एक्स्ट्रा लगेगा, 100 रुपये जो एक्स्ट्रा लगेगा, उसी को बोलते हैं ब्याज, उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। अब जो पैसा लिए थे अपना दोस्त के साथ, कितना लिए थे? 1000 रुपये लिए थे, वो 1000 रुपये आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, मूलधन होता है आपका 1000 रुपया। आपको कितना टाइम के लिए आप लिए थे? 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए जो लिए थे, ये हो गया आपका 1 वर्ष आपका हो गया टाइम। और क्या हो गया आपका रेट, दर कितना का दर से दिया था? 10% का। तो इसी को आप क्या बोलेंगे? 10% आपका हो गया रेट, दर। और अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? आप 1000 रुपया लिए थे अपना दोस्त से, आपको चुका कितना रहे ना? 1000 रुपया आप लिए थे, 100 रुपया आपको ब्याज एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट आप कितना रुपया चुकाइएगा ना? 1100 रुपया। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी से मिश्र धन। ये आप जानिए कि ये मिश्र धन क्या होता है ना। आपको टोटल अमाउंट कितना आपको अपना दोस्त को देना पड़ेगा? 1100 रुपया। इसी चैप्टर में इसी को पढ़ना है, और पूरा चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से पढ़िएगा। आप बस केवल वीडियो पे बने हुए रहिए। देखिए आगे क्वेश्चन पे हो जाते हैं। देखिए अब हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला नंबर आपको बोलता है कि निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज एकीक नियम के द्वारा बनाने बोलता है। ठीक है, तो एकीक नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज का जब हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पहले एक का निकालते हैं। ठीक है, यदि आपको बोल दिया जाता है, जब यदि एक एग्जांपल देते हैं, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि 5 समोसा का दाम, 5 समोसा का मूल्य, 5 समोसा का दाम आपको लेता है 40 रुपया। ठीक है, तो 1 समोसा का दाम कितना हो जाएगा? 1 समोसा का आप क्या निकालिएगा? 1 समोसा का आप दाम निकालने के लिए, 1 समोसा कीमत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 40/5 कर दीजिए, 5 8 40। तो 1 समोसा आपको कितना मिल जाएगा? 8 रुपया में। ठीक है, 8 रुपया में। इसी प्रकार से यदि हम बोलते हैं कि 10 समोसा का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? 10 समोसा का मूल्य निकालने के लिए 8 से आप 10 को गुना कर दीजिएगा, और क्या बोलिएगा कि 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा कि 5 समोसा का मूल्य यदि 40 रुपये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे। 1 का जितना निकल जाता है, उसको जितना भी निकालने बोला जाता है, उससे आप गुना कर दीजिए। ये आपका एकीक नियम के द्वारा बोला जाता है। आप क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यदि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया का ब्याज, 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना है? 1 वर्ष में 5 रुपया है। ठीक है, 5 रुपया है। 100 रुपया का ब्याज, 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में आपका कितना है? 5 रुपया है। तो सबसे पहले हम एकीक नियम जब बोल दिया, तो आपको 1 का निकालना है। ठीक है, तो 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा न? क्या किए थे? ये डिवाइड कर दिए थे, 5/100 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कि सबसे पहले जिस हम समोसा वाला एग्जांपल दिए थे, वो यदि आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। तो 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है, तो 1 रुपया का ब्याज 5/100 हो जाएगा। आपको जितना निकालने बोला गया उससे आप गुना कर दीजिए। आपको 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 5/100 गुना 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 0
2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 रुपया आंसर हो जाएगा। ये आप मुंह से भी बना सकते थे, बिना कॉपी कलम का, बिना कॉपी कलम से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे कि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, तो 200 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है आपको, 600 रुपया का ब्याज। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि यदि 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, 600 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना है, 60 रुपया, तो 900 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। ये आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 600 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, तो सबसे पहले एक ही नियम क्या कहता है कि एक का निकालना है, ठीक है। तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, 60/600, ये हो जाएगा, एक का हो जाएगा। आपको निकालना कितना का है, 900 का निकालना है, 900 रुपया का, ठीक है। 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब 60/600 गुना 900, ये हो गया आपका 900 का। ये आपको हल करने आता है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 6 का पहाड़ा करेंगे, 6 10 से 60, 10 9 90, आपका हो जाएगा 90 रुपया, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सेकेंड नंबर का आंसर हो जाता है कि यदि 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक की नियम से बोला है, मतलब आपको एक का निकालना पड़ेगा। एक का निकालने के लिए 60/600 हो जाएगा। उसके बाद 900 का निकालने बोला है, तो 900 रुपया का ब्याज क्या हो जाएगा, 60/600 गुना 900, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, आपका 6 10 से 60 हो गया, 10 गुना 9 90 रुपया। ये आपको सेकेंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर, अब हम लोग जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 800 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है, तो 800 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। यदि आप 800 रुपया अपना दोस्त से लेते हैं और एक वर्ष के बाद आपको बोलता है कि 80 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं कि एक वर्ष के बाद आप नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि 5 वर्ष के बाद देंगे, तो कितना देना होगा। ये सिंपल तरीका से आप बना के आप बता सकते हैं कि यदि एक वर्ष में हम नहीं दे पाए थे तो आपको 80 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा था, तो 5 वर्ष के बाद दे रहे तो आपको 80 को 5 से गुना करके देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप देखिए बनाते कैसे है कि जब सॉल्व करते हैं तो ये लिखना पड़ेगा 800 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, ठीक है। 1 रुपया का ब्याज, तो 1 रुपया का कुछ इसमें निकालने का जरूरत नहीं है। 1 रुपया का क्यों निकालना चाहिएगा, इसको इसमें आपको सिंपल बता दिया है कि 800 रुपया का ही ब्याज, 800 रुपया का ही ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है, ठीक है। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष में 80 गुना 5 मतलब कितना हो जाएगा आपका 400। ये 400 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। यदि आप एक वर्ष में आप दे देते थे तो आपको कितना चुकाना पड़ता है, 80 रुपया। 800 रुपया आप अपना दोस्त से लिए थे, वो आपको क्या बोला था कि एक वर्ष के बाद आपको 80 रुपये चुकाना पड़ेगा। लेकिन आप किसी कारणवश एक वर्ष के बाद नहीं दे पाते हैं, और कितना वर्ष के बाद दे रहे हैं, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद आपको कितना चुकाना पड़ेगा कि 80 रुपया को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 400 रुपया। तो आपको 400 रुपया चुकाना पड़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अब हम लोग जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। पहला का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट चौथा क्या बोलता है कि 700 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया ले रहा है, ठीक है। 700 रुपया आप यदि अपना दोस्त से लेते हैं तो कितना लेता है, एक वर्ष के बाद आपको 30 रुपया मांगता है, 30 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1400 रुपया, वही 1400 रुपया यदि आप किसी से लेते हैं और 3 वर्ष के बाद आपको कितना देना पड़ेगा ही पूछा है। सबसे पहले एक ही नियम बोला है, एक का निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, 700 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया है, 700 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना है, 30 रुपया। तो सबसे पहले एक ही नियम का था, एक वर्ष का निकालिए। 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 30/700। ये आपका कितना का निकल गया ना, 1 रुपया का निकल गया, ठीक है। 700 रुपया से 1 रुपया का निकल गया। आपको निकालना कितना का है, 1400 रुपया का। 1400 रुपया का जब निकालना है तो 1400 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 30/700 गुना 1400। ये आपका क्या निकल गया ना, 1400 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, ये निकल गया। अब 2 जीरो 2 जीरो, 7 दूनी 14, 30 दूनी 60। ये 60 रुपया जो आपका निकला है, तो 60 रुपया का क्या निकला ना, 1400 रुपया का ब्याज एक वर्ष का निकला है।
1400 रुपये का ब्याज 1 वर्ष का निकला है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 1400 रुपये का ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। यदि 1 वर्ष का आपका निकला हुआ है, ये 1 वर्ष का निकला हुआ है, 1 वर्ष का आपका 60 रुपया है, तो 3 वर्ष में आपको कितना चुकाना पड़ जाएगा, तो 3 वर्ष में आपका हो जाएगा 60 गुना 3, कितना हो जाता है आपको 180 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये 1 का चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा कि यदि आप 700 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया लगता है, तो सबसे पहले 1 का निकालेंगे, 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 30/700 हो जाएगा। उसी प्रकार से पहले 1400 को निकालेंगे, तो 1400 को जब निकालेंगे तो 30/700 गुना 1400, ये आपका कितना का निकल गया ना, 1400 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में निकला। कितना का निकला, 1 वर्ष में निकला। लेकिन 1 वर्ष का आपका नहीं निकालना, आपका निकालना 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का यदि 60 रुपया निकलता है, तो 3 वर्ष का कितना निकल जाएगा, 180 रुपया। ये आप जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब सेकंड नंबर